गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ मेघा एंड आज हम करने वाले हैं आपके राइटिंग स्किल्स सेक्शन के तहत आने वाले फॉर्मल लेटर राइटिंग को। तो लेटर राइटिंग तो आपने पढ़ा ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। कौन कौन से हैं? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो आज हम फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। एंड फॉर्मल लेटर्स में आपके आते हैं बिजनेस लेटर्स एंड ऑफिशियल लेटर्स। और बच्चों, आपको पता ही होगा कि इंटरनेट और मोबाइल के इस टाइम में राइटिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं। फॉर्मल राइटिंग एंड कैजुअल राइटिंग्स, इनके बीच एक लाइन सी थी जो ब्लर्ड हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी फ्रेंड को फेसबुक इंस्टा पर कुछ पोस्ट करते हैं या ईमेल भेजते हैं तो काफ़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आप लोग व्हाट्सएप तो यूज़ करते ही हैं और आपकी लैंग्वेज देखिए कितनी इनफॉर्मल होती है। हाउएवर, इन अदर केसेस जैसे बिजनेस रिपोर्ट हो या फिर बॉस को ईमेल करना हो या प्रेजेंटेशन देनी हो, थीसिस लिखनी हो, तब द राइटिंग स्टाइल मस्ट बी मोर फॉर्मल। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ऑडियंस को पहचानो और समझो कि किस तरह के लोगों को किस तरह के स्टाइल से लेटर लिखना है। यू मस्ट कीप इन योर माइंड व्हाट यू आर राइटिंग एंड टू whom. And here some guidelines for formal writing. Rule number 1: emoticons should never be used. It's never acceptable to use emoticons, including smiley faces, sad faces, winks, blush, etc. Never. सोचो, यदि आप अपने स्कूल हेड को फुल फी कंसेशन या रिमिशन ऑफ फाइन पर टाइप करके कुछ इमोटिकॉन्स डाल दे तो आपका इंप्रेशन तो पूरा पड़ेगा ही, साथ ही रिमिशन ऑफ फाइन की जगह एक्स्ट्रा फाइन पे करना पड़ेगा। Rule number 2: don't use SMS language. Use proper spelling. Use correct spelling all the time. This include avoiding short forms and using words like because, tonight, ASAP. This is all too informal. Means the shortened version should not be used in formal letter writing. Rule number 3: use proper punctuation. Rule number 4: use full words. Don't use contractions. Contractions are appropriate only in informal writing. For example, you can't write can't. You must write can not in formal writing. And even TV, etc., it cannot be used. ओके। एंड इनफॉर्मल राइटिंग जो होती है ये कन्वर्सेशन की तरह साउंड करती है, मतलब बातचीत की तरह साउंड करती है। वाइल फॉर्मल राइटिंग इट शुड बी मोर रिफाइंड एंड पॉलिश्ड। आप अपने फ्रेंड से बात करोगे या आप अपने टीचर से बात कर रहे हो तो फ़र्क तो होगा ही दोनों बातचीत में। वर्ड्स अलग होंगे, टोन अलग होगी, तो उसी तरह इनफॉर्मल राइटिंग्स में भी हमारे जो वर्ड्स है वो मोर पोलाइट होंगे और मोर जो है टू द पॉइंट होंगे। ओके। And last and final rule: avoid using first and second person pronoun. मतलब I and you आपने यूज नहीं करने हैं। इनफॉर्मल में क्या है, अगर हम इनफॉर्मल में कहते हैं यू शुड स्लीप 8 hours ईच डे, तो फॉर्मल में हम, अब जैसे मैंने कहा है अवॉइड यूजिंग आई एंड यू, तो आप कहोगे वन शुड स्लीप 8 hours ईच डे। Now, let's talk about the types of formal letters. Students, according to your syllabus, we have 4 types of formal letters here. Number 1, letter to the editor. Number 2, a complaint letter. Number 3, order letter. And number 4, job application. तो बात करते हैं letter to the editor की, जो exam point of view से बहुत ही ज़्यादा important है। This letter may be written to the editor of a newspaper or a magazine and it's written to highlight a social issue or problem. तो editor कौन होते हैं? Newspaper editors, they have the daily responsibility of deciding कि कौन सी news stories को paper में present किया जाए. He also checks for accuracy and fairness and he also writes headlines. Second, we have a complaint letter. A complaint letter is a letter written to the concerned authorities if we are not satisfied with the services provided by them. और किस इशू की हमने कंप्लेंट की होती है, कंसर्न डिपार्टमेंट को जो हमने कंप्लेंट की होती है उनसे हम अपने लेटर के तहत रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द ही एक स्विफ्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए।
थर्ड, ऑर्डर लेटर। नाम से ही पता लग रहा है ऑर्डर लेटर किससे रिलेटेड होगा। इट टेल्स अबाउट द सेल एंड परचेज ऑफ प्रोडक्ट। इट मे इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ ऑर्डर, क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर एंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मोड ऑफ पेमेंट, एटसेट्रा। Fourth one is job application. It's also very important from examination point of view and it's an application for employment. तो अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर के पैटर्न और फॉर्मेट की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेज के लेफ्ट साइड से, वेयर वी विल राइट सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो लेटर सेंड कर रहा है हम यहाँ पर उसका एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, 2 या 3 लाइन्स में ये एड्रेस आ जाएगा एंड देन leave one line and now we will write the date. The correct format of writing a date is either you will write like 25th June 2020 or June 25, 2020. No use of hash, no use of slash. इस तरीके से डेट लिखोगे तो वो गलत होगा। ओके, एंड देन लीव अनदर लाइन and write receiver's address. Receiver for whom the letter is written. यहाँ पर हम उनका एड्रेस लिखेंगे। If we are writing a letter to the editor, we will write the address of the editor here. The editor, the Tribune, Chandigarh. Fine. And yes, एक बात आपने यहाँ पर ध्यान देनी है कि here, while writing the addresses, we won't use any comma or any full stop. कॉमा और फुल स्टॉप यहाँ से ओमिट किए जा चुके हैं, हम उनको यूज नहीं करेंगे। एंड देन लीव अनदर लाइन एंड राइट द सैल्यूटेशन लाइक सर, मैडम, जिसे भी हम ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे लेटर का सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज रिटन सो दैट द रीडर इमीडिएटली नोज व्हाट द लेटर इज ऑल अबाउट। सब्जेक्ट पढ़कर ही पता लग जाता है कि ये पूरा लेटर किसके बारे में है। फिर उसके बाद आती है लेटर की बॉडी एंड द होल बॉडी ऑफ लेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पैराग्राफ्स होंगे इसकी बॉडी के। फर्स्ट पैरा में इंट्रो, और इस इंट्रो में पर्पस ऑफ द लेटर कि आखिर इस लेटर को हम क्यों लिख रहे हैं, हमारी क्या कंप्लेन है या फिर हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ के बारे में, हम वो लिखते हैं। ठीक है, या कौन सा इशू हम रेस करना चाहते हैं वो इंट्रो इसमें होगी। सेकेंड पैराग्राफ जो होगा उसमें आएगा मेन कंटेंट, जिसमें कि ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस दी जाएगी। थर्ड एंड द लास्ट पैराग्राफ में वी विल समराइज ऑल द थिंग्स, हम सब चीज़ें समराइज करेंगे। एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या होता है, इट इज़ अ वे टू एंड द लेटर। यहाँ पर हम लिखेंगे योर्स फेथफुली if we don't know the person we are writing the letter, and yours sincerely if we know the person we are writing the letter. और 8th point यानी कि लास्ट में आएगा senders name and sign designation, and it can be added, designation can add it when it's required, otherwise it's not necessary. So students, this is the correct pattern and format of formal letter writing, and while writing a letter you must keep all the things in your mind, right? So here we have example of formal letter and its letter to the editor. तो इस लेटर को पढ़ने के साथ साथ ही हम रिवाइज करेंगे कुछ वही पॉइंट्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। एंड हियर इज द क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट राइजिंग प्राइजेस। तो राइजिंग प्राइसेस के ऊपर हमने एडिटर को लेटर लिखना है, बढ़ती कीमतों के ऊपर। तो जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या लेफ्ट साइड से हमने स्टार्ट किया है लेटर, और सबसे पहले हमने लिखा है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अपना एड्रेस। हम ये लेटर भेज रहे हैं ना एडिटर को, तो वी विल राइट आवर ओन एड्रेस, तो वी आर सेंडर, तो हमने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखा है। देन वी हैव लेफ्ट अ लाइन, उसके बाद हमने डेट लिखी है विद द करेक्ट फॉर्मेट। देन वी हैव लेफ्ट अनदर लाइन डेट के बाद, फिर हमने रिसीवर्स एड्रेस लिखा है एंड हियर द एडिटर इज़ द रिसीवर। तो एडिटर का हमने यहाँ एड्रेस लिखा है, द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, एंड देन सैल्यूटेशन, ओके, एंड देन द सब्जेक्ट कि हमारा लेटर ये किसके बारे में है। तो क्वेश्चन में दिया गया है अबाउट राइजिंग प्राइसेस, तो हम ये सब्जेक्ट लिख लेते हैं और उसके बाद शुरू होता है हमारा लेटर, जो कि डिवाइडेड है
3 पैराग्राफ में. Now see, in the first paragraph we have written the purpose of writing the letter कि why we are writing this letter. हमने ये एडिटर को बताया है. ठीक है, हमने इसमें एक इशू जो है वो रेस किया है, वो हम बता रहे हैं. Then the second paragraph, और second paragraph में we have written the main content. We have given all detailed information regarding the concern we have already raised in the first paragraph. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में जो हमने इश्यू बताया है, सेकंड पैराग्राफ में हमने उसी के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है. फिर आता है हमारा थर्ड पैराग्राफ, थर्ड एंड द लास्ट, जिसमें कि हमने पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल जो भी हमारा इशू है उस सब चीज़ को हमने समराइज किया है. साथ ही हमने एक होप रखी है, रिक्वेस्ट भी की है कि आप जल्द से जल्द कोई एक्शन ले लें. एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि इट्स एन इनफॉर्मल वे टू से गुड बाय, इट्स द वे टू एंड द लेटर. और यहाँ हम लिखते हैं योर्स फेथफुली या योर्स सिंसेरली. एंड देन लास्ट में हम क्या करते हैं, सेंडर्स नेम एंड साइन, अपना नाम, साइन एंड डेजिग्नेशन इफ रिक्वायर्ड. डेजिग्नेशन नहीं है तो चलेगा. ठीक, तो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर. Now let's talk about the marking scheme of formal letter. तो फॉर्मल लेटर आपके एग्जाम में आता है 8 मार्क्स का. इसका जो फॉर्मेट है, पूरा फॉर्मेट जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, फ्रॉम सेंडर्स एड्रेस टू सेंडर साइन, ये है 1 मार्क का. और कंटेंट जिसमें कि पैराग्राफ्स होते हैं आपके 3 पैराग्राफ्स, वो 4 मार्क्स के हैं. एंड एक्सप्रेशन, and what comes under expression? Grammar accuracy, appropriate words, spellings, display of ideas and style. ये सभी आते हैं 3 मार्क्स के, तो टोटल हो गए 8 मार्क्स. And now have a look on the important points to remember for formal letter format. Always follow the letter format. Leave a line between paragraphs and also between the addresses. The introduction of the body part must clearly state the reason for writing the letter. Use simple and direct language. Try to be complete. Proper punctuation and correct spelling should be used. We all know that before the advent of modern technology made communication so easy, the art of writing a letter was considered an important requirement. Even today, a letter is an important means of communication in both the workplace as well as in our personal lives. So let's educate ourselves with different types of letter writing and with the correct pattern and format of letter writing. This is all for today's lesson. In the coming videos, we will discuss job application, letter to the editor, and informal letter writing. With this, I end the video. You keep learning, stay safe, stay healthy. Thank you, and Jai Hind.